पूरी दुनिया पर अचानक एक भयानक बर्फीली तबाही टूट पड़ी। तापमान गिरते गिरते -78 डिग्री तक पहुंच चुका था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हर कोई किसी सुरक्षित जगह की तलाश में था, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, अपने माता पिता की छोड़ी हुई दुकान की रखवाली करते हुए, क्योंकि इस बार मेरे पास सब कुछ बदलने का एक मौका था। पिछली जिंदगी में मैं जरूरत से ज्यादा दयालु था। मैंने हर पड़ोसी को भरोसा करके उधार में सामान दिया, लेकिन जब असली मुसीबत आई, वही लोग मेरी दुकान का पूरा सामान लूटकर मुझे बाहर धकेल गए। अंत में मैं उस जानलेवा बर्फीले तूफान के बीच अकेला मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं हैरान रह गया। मैं किसी तरह उस प्रलय से ठीक 3 दिन पहले लौट आया था। इस बार मैंने तय कर लिया था कि मैं फिर कभी अपनी दयालुता का फायदा नहीं उठाने दूंगा। जैसा पहले हुआ था, उसी तरह पड़ोस की एक औरत मेरी दुकान में आई और उधार पर सामान मांगने लगी, लेकिन इस बार मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। सालों में उसका मेरे ऊपर कुल $34,782 का कर्ज जमा हो चुका था। मैंने साफ कह दिया कि या तो अभी पूरा पैसा वापस करे या फिर पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पहले तो उसने बहाने बनाने शुरू किए, लेकिन जैसे ही मैंने दुकान की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उसके सामने रखी, उसका चेहरा उतर गया। आखिरकार उसके पास पूरा पैसा लौटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसके जाने के बाद मैंने सबके सामने साफ ऐलान कर दिया कि आज के बाद इस दुकान से किसी को उधार पर एक भी सामान नहीं मिलेगा। इसके बाद मैंने बिना समय गंवाए आने वाली तबाही की तैयारी शुरू कर दी। अपनी पूरी जमा पूंजी लगभग $5 लाख मैंने एक साथ निकाल ली। मुझे अच्छी तरह पता था कि जब दुनिया टूटेगी तब सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, खाना होगा। मैंने सीधे बूचड़ खाने से 450 सुअर, 20 भेड़ें और 50 मुर्गियों का ऑर्डर दे दिया। इतना सारा मांस देखकर पड़ोसी हैरान रह गए और मुफ्त में हिस्सा मांगने लगे, लेकिन मैंने बिना एक पल सोचे मना कर दिया। इसके बाद मैंने चावल और आटे के 100 बोरे जमा किए, साथ ही सूखी सब्जियां, डिब्बा बंद खाना और जल्दी बनने वाला राशन भी स्टोर कर लिया। खाने की तैयारी पूरी होने के बाद मैं मेडिकल स्टोर पहुंचा और बड़ी मात्रा में आपातकालीन दवाइयां और जरूरी मेडिकल सामान खरीद लिया। तब तक प्रलय आने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। अब सबसे जरूरी चीज बची थी, ऊर्जा का इंतजाम। पिछली जिंदगी में तूफान के तीसरे दिन पूरे शहर की बिजली खत्म हो गई। मैंने सोलर पैनल और भारी बैटरी सिस्टम भी लगवा दिया। जब पड़ोसियों ने मेरी तैयारियां देखी तो उन्हें लगा कि मैं पागल हो चुका हूं, लेकिन मुझे उनकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता।